हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विद तेजी सर पर। दोस्तों, पृष्ठीय रसायन लेसन के 26वें एपिसोड में हम सीखने जा रहे हैं कोलाइडी विलयनों का स्कंदन। क्या मतलब होता है कोलाइडी विलयनों के स्कंदन का? कि ये मेरे पास एक कोलाइडी विलयन पड़ा है। बहुत अच्छे से समझना है दोस्तों। आज थोड़ा सा लंबा टॉपिक रहेगा लेकिन बहुत अच्छे से सीखना है। इधर गौर करें, ये आपके पास कोई पात्र पड़ा है। इस पात्र के अंदर ये पड़ा है प्रक्षेपण माध्यम और इसके अंदर ये मैंने रख दी प्रक्षिप्त परावस्था के कण, जिन पर कोई ना कोई समान आवेश उपस्थित है। इन पर कोई ना कोई समान आवेश उपस्थित है। ये चाहे सारे प्लस के कण हो सकते हैं या सारे माइनस के कण हो सकते हैं। अब ये कोलाइडी कण जो है विलयन के अंदर तैर रहे हैं, तो ये कोलाइडी विलयन क्या है? स्थायी। यदि हम कुछ ऐसा कर दें जिससे ये कोलाइडी विलयन उदासीन होकर के प्लस आवेश इसका खत्म हो जाए और उदासीन होकर के सारे ये कण नीचे बैठ जाएं, ये सारे कण कहां आ जाए? नीचे बैठ जाएं, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कोलाइडी विलयन का स्कंदन। ठीक है, तो आपके पास कोलाइडी विलयन के स्कंदन की पहले एक परिभाषा आपको समझ में आ जानी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप अपने एक एक चीज सीखते जाएंगे, लेकिन पहले आपको एक चीज समझ में आ जाना चाहिए कि स्कंदन क्या है। स्कंदन है कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का निरावेशित होकर के नीचे बैठ जाना स्कंदन कहलाता है। ठीक है, सभी लोग आप परिभाषा लिख रहे हैं, लिखे क्लास, ये आप कॉपी पेन लेकर के बैठा करें, साथ में लिखें कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का निरावेशित होकर के, मतलब आवेश खत्म करके निरावेशित होकर के नीचे बैठ जाना स्कंदन कहलाता है। एक बात हो गई। चलिए, अब बात आती है कि द्रव स्नेही कोलाइड का अगर अपने को स्कंदन करना हो तो किस प्रकार से होगा। द्रव स्नेही कोलाइड का स्कंदन देखें, आपने सीखना है द्रव स्नेही कोलाइड का स्कंदन। आपने पीछे अगर लेसन आप रेगुलर देखते आ रहे हैं तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। इधर देखें, द्रव स्नेही कोलाइड का स्कंदन। द्रव स्नेही कोलाइड, पहले मैं पात्र बना रहा हूं, ये लो पात्र बना रहा हूं। आपको सिस्टमेटिक बातें सीखनी है। ये मैंने एक पात्र बनाया है और इस पात्र के अंदर ये रख दिया मैंने प्रक्षेपण माध्यम, ये रख दिया प्रक्षेपण माध्यम। ठीक है, अब इसके अंदर मैं बना रहा हूं कोलाइडी कण बना रहा हूं। देखो, ये कोलाइडी कण बना रहा हूं मैंने, ये सारे के सारे बनाए प्लस, सारे प्लस आवेशित कोलाइडी कण हैं। ठीक है, ये सारे माइनस भी हो सकते हैं, लेकिन अपने को प्लस अगर बनाता हूं तो मैं आपको साफ साफ वो दिखाई देते हैं, इसलिए ये प्लस बना लिया। ये कोलाइडी कण है। अब एक चीज और देखें कि द्रव स्नेही कोलाइड जो होते हैं उसके अंदर प्रक्षेपण माध्यम क्या करता है? प्रक्षिप्त परावस्था के साथ स्नेह रखता है। ठीक है, तो ये प्रक्षेपण माध्यम के कण जो है इसके साथ स्नेह रखते हैं, तो इसको चारों तरफ से यूं घेर करके रखते हैं। कोलाइडी कणों को चारों तरफ से घेर करके रखते हैं यूं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये प्रक्षिप्त परावस्था के कणों के साथ स्नेह रखते हैं, तभी तो इनको द्रव स्नेही कोलाइड कहा जाता है। ठीक है, तो तभी इनको द्रव स्नेही कोलाइड कहा जाता है, क्योंकि प्रक्षेपण माध्यम के कण प्रक्षिप्त परावस्था के साथ में स्नेह रखते हैं, इसलिए इसके चारों तरफ इसको परत बना करके रखेंगे। अब आपको एक चीज समझ में आ रही है कि दो बातें हो रही है यहां पर द्रव स्नेही कोलाइड में। एक बात तो यह है कि द्रव स्नेही कोलाइड में कोलाइडी कणों पर आवेश उपस्थित है, कोलाइडी कणों पर समान आवेश उपस्थित है। ठीक है, और दूसरी बात इसके साथ ये है, दूसरी बात जो है इसके साथ ये है कि इन कोलाइडी कणों के चारों तरफ जो है वो कौन है? प्रक्षेपण माध्यम के कण हैं, प्रक्षेपण माध्यम के कण हैं। ये दो चीजें हैं। इसका मतलब है अगर इसको आपको स्कंदित करना है, नीचे बिठाना है, तो एक तो इसका क्या करना पड़ेगा? ये जो ऊपर परत बनी हुई है ये परत हटानी है। परत हटा दोगे तो प्रक्षेपण माध्यम हट जाएगा, तो फिर इन कोलाइडी कणों को का आवेश खत्म करना पड़ेगा, और आवेश खत्म कर दोगे तो ये नीचे बैठ जाएंगे। आप ये समझे कि प्रक्षेपण माध्यम के कणों को अगर हटाना है, इस परत को हटाना है, तो आप इसके अंदर क्या कर लो? एल्कोहल मिला दो, या फिर इसके अंदर एसीटोन मिला दो, या फिर इसके अंदर क्या मिला दो? एसीटोन। एल्कोहल या एसीटोन मिला दोगे
तो ये कोलाइडी कणों का क्या कर देगा, निर्जलीकरण कर देगा। क्या कर देगा, निर्जलीकरण कर देगा, मतलब इससे प्रक्षेपण माध्यम को यहां से हटा देगा। कोलाइडी कणों का निर्जलीकरण कर देगा, मतलब इसके ऊपर से प्रक्षेपण माध्यम को जो है वो क्या कर देगा, हटा देगा। ठीक है, अब प्रक्षेपण माध्यम हट गया, जो इसके चारों तरफ घेरे रखा था इसको, वो हट गया, तो अब सिर्फ ये प्लस आवेश बच गया। इस प्लस आवेश को हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके अंदर एक विद्युत अपघट्य मिला देते हैं। विद्युत अपघट्य मतलब आपने मान लो कोई मिला दिया, आपने NaCl मिला दिया, तो ये जो Cl माइनस है ना, वो इस प्लस को जो है वो उदासीन करके इसको नीचे बिठा देगा। Cl माइनस का जो NaCl में Cl माइनस जो है, ये वाला इस प्लस को जो है उदासीन करके नीचे बिठा देगा, जिससे इस द्रव स्नेही क्लोराइड का स्कंदन हो जाएगा। तो आप देखें स्टेप बाय स्टेप, पहले आपने देखा कि स्कंदन सीखा कि स्कंदन क्या होता है, फिर आपने देखा कि द्रव स्नेही क्लोराइड का स्कंदन कैसे किया जाता है। स्कंदन करने में समस्या क्या आ रही थी, एक तो इनके क्लोराइडी कणों पर सारों पर समान आवेश उपस्थित था, इसलिए एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे और ये दूर दूर पड़े थे, घूम रहे थे ये। और दूसरा जो है द्रव स्नेही है, इसलिए प्रक्षेपण माध्यम ने इसके चारों तरफ परत बना रखी थी। ठीक है, तो आप इसको नीचे दो तरीके से हटा सकते हो। एक तो इसकी परत हटाओ प्रक्षेपण माध्यम की, दूसरा जो इनका आवेश हटाओ। परत हटाने के लिए हमें इसमें अल्कोहल या एसीटोन मिलाते हैं, जो इसका निर्जलीकरण करके इसकी जो प्रक्षेपण माध्यम की परत है वो हटा देते हैं। और दूसरा जो है क्या कि इसके अंदर जब विद्युत अपघट्य मिलाओगे तो विद्युत अपघट्य का जो एक माइनस आयन जो है इस प्लस आयन को उदासीन कर देगा, और जिससे जो है आवेश खत्म हो जाएगा। आवेश खत्म हो जाएगा तो ये नीचे बैठ जाएंगे। ये हो गया द्रव स्नेही क्लोराइडी विलयनों का स्कंदन। अब देखो कि दूसरा जो है हमारे पास वो क्या है, द्रव विरोधी क्लोराइडी विलयनों का स्कंदन। साफ कर दूं मैं इसको, चलिए ये लो। अब ये बातें आपने बस इसी तरीके से लिख लेनी है, आपको बात समझ में आ जाएगी। चलिए देखो, अब आपको किसका करना है, द्रव विरोधी क्लोराइड का स्कंदन करना है। द्रव विरोधी क्लोराइड का स्कंदन करना है। ये लो, द्रव विरोधी क्लोराइड का स्कंदन करना है। ये आपको बहुत अच्छे से सीखना होगा, स्टेप बाय स्टेप हर चीज को सीखना पड़ेगा। गौर करो कि आपके पास ये रहा पात्र, ये रहा इसके अंदर प्रक्षेपण माध्यम। ठीक है, प्रक्षेपण माध्यम, ये इसके अंदर है प्रक्षेपण माध्यम। अब इसके अंदर क्या है, इस प्रक्षेपण माध्यम में प्रक्षिप्त परावस्था के कण पड़े हैं। ये लो, ये पड़े हैं प्रक्षिप्त परावस्था के कण। ये लो, अब आपको क्या करना है, इस प्रक्षिप्त परावस्था के जो कण है ना, ये द्रव विरोधी क्लोराइड है, तो ये स्थायी क्यों है, क्योंकि इस पर एक आवेश उपस्थित है। सारों पर एक आवेश उपस्थित है, मान लो सब पर ये प्लस 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 प्लस, सारों पर प्लस आवेश उपस्थित है। ये ठीक है, इसको अगर स्कंदित करना है तो इसके अंदर प्रक्षेपण माध्यम का स्नेह तो है नहीं, ऊपर कोई परत तो है नहीं, सिर्फ ये क्या है, प्लस आवेश है। ठीक है, तो आपको ये एक बात पता लगी कि यह द्रव स्नेही क्लोराइड, द्रव विरोधी क्लोराइडों को स्कंदित करना है ना, तो इसके आवेश को हटाना पड़ेगा। आवेश को हटाना पड़ेगा, क्लोराइडी कणों पर जो आवेश है उसको हटाना पड़ेगा। उसको हटा देंगे तो इसका स्कंदन हो जाएगा। अब इस आवेश को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस आवेश को हटाने के लिए हम कई प्रक्रियाएं कर सकते हैं। ठीक है, आवेश हटाने के लिए हम निम्न प्रक्रियाएं कर सकते हैं। आवेश हटाने के लिए, या मैं ऐसे लिख देता हूं, आवेश हटाने के लिए निम्न प्रक्रियाएं की जा सकती हैं। निम्न प्रक्रियाएं की जा सकती हैं, की जा सकती हैं। सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं अपने इस आवेश को हटाने के लिए, सबसे पहला काम अपने ये कर सकते हैं कि वैद्युत कण संचलन कर सकते हैं। इसका वैद्युत कण संचलन कर सकते हैं। आपने पिछले एपिसोड में देखा था ना कि वैद्युत कण संचलन क्या था, कि कोलाइडी कण जो है विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड के ऊपर जाकर के और अपना आवेश खत्म करके वहां पर इकट्ठे हो जाते थे, स्कंदित हो जाते थे। तो इस प्रकार से हम इसको स्कंदित कर सकते हैं कि अगर इसके अंदर अपने विद्युत क्षेत्र लगाएं तो सारे के सारे कोलाइड प्लस वाले कोलाइडी कण माइनस इलेक्ट्रोड की ओर, मतलब कैथोड की ओर जाकर के और वहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उदासीन हो जाएंगे और वहां पर सारे इकट्ठे होकर के जमा हो जाएंगे, तो इसका स्कंदन हो
जाएगा। तो पहला तो हम कर सकते हैं वैद्युत कण संचलन। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि हम इसका कर सकते हैं क्वथन। क्वथन का मतलब क्या होता है? उबालना, कि हम इसको बहुत ज्यादा ताप पर उबालें इसको, ठीक है, उबालना, कि अगर इसको उबालेंगे तो कोलाइडी कण जो है वो आपस में टकराएंगे और टकरा करके जो है इनका आवेश जो है, आवेश की परत जो है वो हटती जाएगी, ठीक है। जो आवेश की परत, आप स्थिर परत जो बढ़ती थी, जो आप अवक्षेप के ऊपर, ठीक है, AgI पर I माइनस की परत, Ag प्लस की परत, ये मैंने आपको बताया था ना, स्थिर परत और विसरित परत जो बनती थी, अगर उसको उबाला जाए तो ये स्थिर परत और जो विसरित परतें होती हैं, ये टूट जाती हैं, जिसकी वजह से इसका आवेश खत्म हो जाता है, ठीक है। तो दूसरी विधि होगी आवेश को खत्म करने की। तीसरी विधि जो है वो हमारे पास क्या है कि हम क्या करें कि इस दो विपरीत आवेशित कोलाइडों को आपस में मिला दें। आवेशित कोलाइडों को परस्पर मिला दें, ठीक है। तो क्या होगा? जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH की होल थ्राइस का कोलाइड कैसा होता है? धनावेशित। और इसके अंदर यदि हम मिला दें क्या? आर्सेनिक सल्फाइड AS2S3, आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडी विलयन मिला दें, जो क्या होता है? ऋण आवेशित। तो एक धनावेशित है, एक ऋणावेशित है, दोनों मिल जाएंगे तो आपस में क्या हो जाएंगे? उदासीन। और उदासीन होकर के जो है वो क्या हो जाएंगे? स्कंदित हो जाएंगे। आपको जो है इसके बारे में लाइनें जो है लिखने के लिए बहुत ज्यादा कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ आवेश हटाना था। आवेश हटाने के लिए आप वैद्युत कण संचलन करवा सकते हैं, आप उसको उबाल सकते हैं, या दो विपरीत आवेश, मतलब प्लस वाले में माइनस वाला कोलाइडी विलयन मिला दो तो दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देंगे और स्कंदित हो जाएंगे। तो ये भी एक स्कंदन करने की विधि है। फिर एक और विधि देखें, चौथा पॉइंट जो है और समझें, वो क्या है? इधर गौर करें। चौथा पॉइंट ये कह रहा है कि आप यूं कर लो, अपोहन आधिक्य में करवा लो। अपोहन जो है वो क्या कर लो? आधिक्य में करवाओ। तब भी जो है इसके जो आवेशित आयन है वो इससे बाहर निकल जाएंगे और कोलाइडी विलयन उदासीन होकर के स्कंदित हो जाएगा। अपोहन आधिक्य, अपोहन आपको ध्यान है ना कि आप क्या करते थे? एक पार्चमेंट पेपर का थैला लेते थे, उस थैले के अंदर कोलाइडी विलयन भर करके चलते हुए पानी में लटकाते थे, जिससे 1 नैनोमीटर से छोटे आकार के छिद्रों में से जो आवेशित आयन जो थे वो बाहर निकल जाते थे, ठीक है। और अगर इस तरीके से अपने इसका अपोहन आधिक्य में करवा दें तो सारे आयन जो है, आवेश जो है वो बाहर निकल जाएंगे और कोलाइडी कण जो है उदासीन हो जाएंगे और स्कंदित होकर के नीचे बैठ जाएंगे। तो अभी मैंने जो 4 बिंदु बताए हैं वो तो बिल्कुल सामान्य बिंदु है। क्या करो कि आप वैद्युत कण संचलन करवा दो, क्वथन करवा दो, दो विपरीत आवेशित कोलाइडों को परस्पर मिला दो, या अपोहन बहुत ज्यादा समय तक करवाओ, तब भी जो है कोलाइडी विलयनों का स्कंदन हो जाता है, द्रव विरोधी कोलाइडी विलयनों का स्कंदन हो जाता है। अब बारी आती है 5वें पॉइंट की, जो इस क्लास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इसी टॉपिक के लिए ये क्लास जो है वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लास रहेगी इस पूरे चैप्टर में। और इसके अंदर कुछ परिभाषाएं हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी, ऐसे याद नहीं होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ऐसे ही लिख लें, आप इसके अंदर अपने हिसाब से लाइनें लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसा नहीं है कि आप वर्ड टू वर्ड जो है वो लाइनें याद करें, कोई जरूरत नहीं है। चलिए आप यूं देखें कि कोलाइडी द्रव विरोधी कोलाइडी विलयनों का ही स्कंदन करवा रहे हैं। अब 5वां पॉइंट मिला बता रहे हैं इसके अंदर, वो है वैद्युत अपघट्य मिलाकर। वैद्युत अपघट्य मिलाकर जो है हम द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदन कर सकते हैं। आप यूं देखें, अब इसके अंदर कई परिभाषाएं आपको सीखनी पड़ेगी। देखो, वही कि ये मेरे पास पात्र है, आपको एक्टिव रहना है, इसलिए एक्टिव रहना है क्योंकि मैं अभी कुछ पूछूंगा अभी आपसे, तो आपको आंसर भी आना चाहिए। यूं क्या था कि ये मेरे पास एक पात्र पड़ा था, ये पड़ा है जी प्रक्षेपण माध्यम, कोई दिक्कत नहीं है, यूं प्रक्षेपण माध्यम पड़ा है, ठीक है, ये पड़ा प्रक्षेपण। अब इस प्रक्षेपण माध्यम के अंदर प्रक्षिप्त परावस्था के कण पड़े हैं, और प्रक्षिप्त परावस्था के कण जो हैं वो इस तरीके से हैं, मान लो
कि मैंने यूं बना दिया, ये प्रक्षिप्त परावस्था या कोलाइडी कण पड़े हैं ये लोग, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि इन सारे कोलाइडी कणों पर समान आवेश उपस्थित होता है, इसी वजह से ये कोलाइडी विलयन स्थायी होता है। और समान आवेश जो है मैं सब पर क्या मान लेता हूं, प्लस 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 और प्लस, सारों पर ये प्लस आवेश उपस्थित है। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूं, एक विद्युत अपघट्य मिलाता हूं, ठीक है। बहुत अच्छी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी इसके अंदर। मैं इसके अंदर विद्युत अपघट्य मिलाता हूं। विद्युत अपघट्य मान लो मैंने इसके अंदर मिला दिया NaCl, ठीक है। तो NaCl क्या है, वैद्युत अपघट्य है, वैद्युत अपघट्य है, ठीक है। NaCl में Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है। हमारे पास कोलाइडी विलयन कैसा है, प्लस वाला। तो अब बताओ इस NaCl में से इसको उदासीन कौन करेगा, Na प्लस करेगा, Cl माइनस करेगा? फटाफट दें आंसर कि जो आपने विद्युत अपघट्य मिलाया है उसका कौन सा आयन इस कोलाइडी विलयन को स्कंदित करेगा, उदासीन करेगा, Na प्लस या Cl माइनस? अगर ये प्लस है तो ये वाला माइनस ही इसको उदासीन करेगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसको स्कंदित कौन करेगा, Cl माइनस आयन जो है कोलाइडी कणों को उदासीन करके और इसको स्कंदित करेगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये इसको स्कंदित करेगा। लेकिन समस्या क्या है कि Cl माइनस इसको स्कंदित करेगा। इस स्कंदित जो स्कंदित करने वाला आयन है Cl आयन है, इसको हम इसका कहते हैं स्कंदन आयन। कौन सा आयन कहते हैं, स्कंदन आयन, ठीक है। अब अगर ये ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन होता, ये माइनस होता, तो स्कंदन आयन कौन होता, प्लस, ठीक है। तो आप यूं समझ गए कि स्कंदन आयन क्या है कि जो ऋणायन है, अगर कोलाइडी विलयन जो है धनावेशित है, कैसा है, धन आवेशित कोलाइड है, कोलाइडी विलयन है, ठीक है। तो उसको जो है धन आवेशित कोलाइडी विलयन को स्कंदित करने वाला जो स्कंदन आयन है, स्कंदन आयन जो है वो कैसा होगा, ऋणायन होगा। स्कंदन आयन कैसा होगा, ऋणायन होगा। और अगर कोलाइडी विलयन जो है ऋण आवेशित है, कोलाइडी विलयन कैसा है, ऋण आवेशित है, तो उसका स्कंदन आयन जो है वो कैसा होगा, धनायन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से विद्युत अपघट्य मिला करके इसको जो है धनावेशित कोलाइडी विलयन या ऋणावेशित कोलाइडी विलयन को स्कंदित किया जा सकता है कि जो विपरीत आवेशित आयन होता है वो कोलाइडी कणों को उदासीन करके उनको स्कंदित कर देता है, मतलब नीचे बैठा देता है। इस प्रकार से हम विद्युत अपघट्य मिला करके स्कंदन कर सकते हैं। चलिए, अब क्या हुआ कि आपको एक दो बातें सीखनी है। एक चीज सीखें आप, यहां पर ये चीज नोट कर लो, बस ये तो हो ही गया कि ऋणायन जो है इसको उदासीन करेगा, उदासीन करके स्कंदित कर देगा, इसलिए Cl माइनस को हम कहेंगे स्कंदन आयन। अब धनावेशित कोलाइड हो तो स्कंदन आयन माइनस होगा और ऋणावेशित कोलाइड हो तो स्कंदन आयन धनायन होगा, ठीक है। अब मैं इसको करता हूं साफ और यहां पर इसको साफ कर देता हूं और कुछ बातें और सिखाता हूं मैं आपको। देखें, इधर देखो, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था हार्डी सुलजे, ठीक है। तो इसी के अंदर मैं आपको हार्डी सुलजे नियम समझा रहा हूं। हार्डी सुलजे ये वैज्ञानिक था। इसने क्या कहा, इसने ये कहता है कि अगर ये धनावेशित कोलाइडी विलयन है, इसको स्कंदित करना हो तो Cl माइनस आयन मिलाओगे, Cl माइनस आयन मिलाओगे तो एक Cl माइनस एक प्लस को उड़ाएगा। अगर इसी के अंदर Cl माइनस की बजाय मैं इसके अंदर SO4 माइनस 2 मिला दूं तो एक SO4 माइनस 2 दो आयनों को स्कंदित करेगा। तो इसका मतलब इसकी स्कंदन की क्षमता क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, स्कंदन की पावर क्या हो जाएगी, ज्यादा। और अगर इसी तरीके से मैं इसके अंदर क्या कर दूं कि PO4 माइनस 3 मिला दूं तो अब एक PO4 जो है माइनस 3 जो है एक ही, इस पर माइनस 3 आवेश है, माइनस 3 आवेश है तो ये कितने प्लस को उड़ा देगा, 3 प्लस को उड़ा देगा। ये एक को ही उड़ाएगा, ये 2 को उड़ाएगा, ये 3 को उड़ाएगा। और अगर मैं इसके अंदर मिला दूं FeCN की 6 और -4 ये मिला दूं तो ये एक ही आयन जो है इसके को 4 कोलाइडी गणों को उदासीन करके नीचे बिठाएगा। तो इसका मतलब है इसकी स्कंदन पावर सब क्षमता जो है वो सबसे ज्यादा है, इसकी कम, इसकी कम, इसकी सबसे कम।
ठीक है, तो इसकी स्कंदन क्षमता का जो क्रम हो जाएगा, स्कंदन क्षमता का क्रम, क्षमता का बढ़ता बढ़ता क्रम क्या हो जाएगा कि सबसे कम स्कंदन क्षमता इसकी होगी, फिर इसकी, फिर इसकी और फिर इसकी। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास एक चीज और देखें कि आपके पास अगर ये ऋण आवेशित कोलाइड होता, ये सारा कोलाइड कैसा होता, ऐसा कोलाइड होता कि उसके ऊपर कौन सा आवेश उपस्थित होता, माइनस 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 आवेश उपस्थित होता। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम Na+ मिलाते तो एक Na+ एक माइनस को उड़ाता। अगर मैं इसके अंदर Ba+2 मिला दूं तो एक Ba जो है 2 माइनस को उड़ाएगा। अगर मैं इसके अंदर Al+3 मिला दूं तो इसका एक आयन जो है इसके क्या 3 आयनों को उड़ा देगा। एक Al जो है एक Al पर +3 है ना, तो ये 3 माइनस को उदासीन कर सकता है, तो इसकी स्कंदन क्षमता इससे ज्यादा है। तो अगर Si+4 मिला दो तो इसकी स्कंदन क्षमता सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका स्कंदन क्षमता का बढ़ता क्रम हो गया। अब हार्डी-सुलजे ने ये काम किया तो हार्डी-सुलजे ने एक नियम बना दिया। क्या नियम बना दिया, ये कहता है कि किसी कोलाइडी विलयन में जो विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है, उस विद्युत अपघट्य में जो स्कंदन आयन होता है उसकी जितनी ज्यादा संयोजकता होगी उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे इस पर 1 माइनस है तो इसकी स्कंदन क्षमता कम है, इसकी संयोजकता 2 तो स्कंदन क्षमता ज्यादा ज्यादा ज्यादा। इसी तरीके से इसकी भी स्कंदन क्षमता बढ़ती जा रही है। तो हार्डी-सुलजे का नियम यह बन गया कि स्कंदन आयन की संयोजकता समानुपाती होती है स्कंदन क्षमता के। ठीक है, तो हार्डी-सुलजे ने कहा कि किसी विद्युत अपघट्य में जो विद्युत अपघट्य किसी कोलाइडी विलयन में जो विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है, उस विद्युत अपघट्य के स्कंदन आयन की संयोजकता जो है उसकी स्कंदन क्षमता के समानुपाती होती है। जितनी ज्यादा संयोजकता होगी उसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी ही ज्यादा होगी। अगर ऋण आवेशित कोलाइड है तो उसमें धनायनों के धनायन स्कंदन आयन होंगे और उनकी स्कंदन क्षमता का बढ़ता क्रम ये रहा। और अगर धनावेशित कोलाइडीकरण होंगे तो उसका स्कंदन कौन करेगा, माइनस आयन, और माइनस आयनों का स्कंदन क्षमता का बढ़ता क्रम ये रहा। ठीक है, जैसे ये हार्डी-सुलजे का नियम हो गया, आप नोट कर लें, पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है कई बार। हार्डी-सुलजे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या कहना है आपको कि कोलाइडी विलयन में जो विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है उसकी स्कंदन क्षमता स्कंदन आयन की संयोजकता के समानुपाती होती है, और ये दोनों जो है एग्जाम्पल लिख दोगे तो आपके पास आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं बताता हूं कि इसका एनसीईआरटी और सीबीएसई में, राजस्थान बोर्ड में इसका एक और तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। कैसे प्रश्न पूछा जाता है इसको मैं साफ करता हूं पहले, फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। ये साफ कर देता हूं, ये लो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इसी हार्डी-सुलजे का एक तो प्रश्न यूं पूछा जाता है कि हार्डी-सुलजे नियम को परिभाषित करो, और दूसरा नियम जो है, दूसरा प्रश्न जो है वो इस तरीके से पूछा जाता है कि किसी, प्रश्न लिख रहा हूं, किसी ऋण आवेशित कोलाइड को स्कंदित करने के लिए मिलाए गए निम्न वैद्युत अपघट्यों को उनकी स्कंदन क्षमता के बढ़ते क्रम में लिखो। स्कंदन क्षमता के बढ़ते क्रम में लिखो। ये जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दिए क्या होंगे, दिया होगा NaCl, BaCl2, AlCl3, इस तरीके से कई आयन दे रखे होंगे। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन समझ में आया। आपको एक SiCl4 और लिख लो भले। ये क्या कह रहा है कि कोलाइड कैसा है, ऋण आवेशित। कोलाइड कैसा है, ऋण आवेशित, और उसके अंदर ये वाले विद्युत अपघट्य मिलाए गए हैं, तो इनकी स्कंदन क्षमता का बढ़ता क्रम लिखो। अगर ऋण आवेशित कोलाइड है तो बताओ स्कंदन कौन करेगा,
Na+ करेगा, Cl- करेगा? आप बताएं, दोनों में से कौन करेगा? N, इसमें से स्कंदन आयन कौन सा है? Na+ है या Cl- है? अगर ऋण आवेशित क्लोराइड है तो स्कंदन आयन तो Na+ होगा ना, तो ये वाला स्कंदन आयन है, इस पर +1 आवेश। अच्छा, इसकी संयोजकता 1 होगी। अब इसके अंदर BaCl2 में Ba पर कितना आवेश होगा? 2, और Cl पर -1, और दोनों में से ऋणावेशित क्लोराइड के लिए स्कंदन आयन कौन सा होगा? Ba+, और इन दोनों को तोड़ोगे तो Al+3 ये स्कंदन आयन होगा, और ये Si+4 ये स्कंदन आयन होगा। ठीक है, तो इनकी संयोजकता +1 +2 +3 +4 संयोजकता बढ़ती जा रही है। तो नीचे लिखना है हार्डी-सुलजे नियम के अनुसार इसकी स्कंदन आयन की संयोजकता जितनी ज्यादा होगी उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। तो सबसे कम Na+, फिर Ba+2, फिर Al+3, फिर Si+4। तो ये बोर्ड के अंदर बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है 12th बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर देना है। चाहे ये माइनस वाला भी हो सकता है, किस कोई माइनस वाला एग्जांपल देकर के भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस आप कर लेंगे। चलिए, अब आपको एक शब्द और सीखना है जिसका नाम है स्कंदन मान या ऊर्णन मान। स्कंदन मान या ऊर्णन मान, ये देखें, ये मैं साफ कर देता हूं, आप इस तरीके के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे। एक परिभाषा और सीखें आप, देखें क्या है स्कंदन मान या ऊर्णन मान। स्कंदन मान या कहते हैं अपने ऊर्णन मान। ठीक है, क्या होता है कि ये आपके पास कोई कोलाइड पड़ा है, ठीक है, इसको आपको क्या करना है? स्कंदित करना है। इसको क्या करना है? स्कंदित करना है। स्कंदित करने के लिए उसमें क्या मिलाते हो आप? वैद्युत अपघट्य मिलाते हो। इस वैद्युत अपघट्य के मिलीमोल प्रति लीटर जो है इसकी सांद्रता लो, मिलीमोल प्रति लीटर सांद्रता लो, और इस क्लोराइड को कितनी देर में? 2 घंटे में स्कंदित करो। ठीक है, तो ये इसकी जितने मिलीमोल प्रति लीटर सांद्रता जितनी जरूरत पड़ेगी वही इसकी स्कंदन क्षमता या ऊर्णन मान कहलाएगी। गौर करें दोबारा कि किसी विद्युत अपघट्य को 2 घंटे में स्कंदित करने के लिए आवश्यक विद्युत अपघट्य की मिलीमोल प्रति लीटर सांद्रता जो है क्या कहलाती है? ऊर्णन मान या स्कंदन मान कहलाती है। कि किसी विद्युत अपघट्य को 2 घंटे में स्कंदित करना है, और इसको 2 घंटे में स्कंदित करने के लिए आपको जितना विद्युत अपघट्य मिलीमोल प्रति लीटर सांद्रता जितनी आवश्यक होगी वही सांद्रता जो है स्कंदन मान या ऊर्णन मान कहलाएगी। तो मैं इसकी परिभाषा जो है आपके सामने लिख देता हूं। क्या कह रहा हूं कि किसी विद्युत अपघट्य को, किसी कोलाइडी विलयन को 2 घंटे में स्कंदित करने के लिए किसी वैद्युत अपघट्य की क्या होगा? किसी विद्युत अपघट्य की मिलीमोल प्रति लीटर में जितनी सांद्रता की आवश्यकता होगी वही उसका स्कंदन मान या ऊर्णन मान कहलाता है। स्कंदन मान या ऊर्णन मान कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको एक और बेहतरीन परिभाषा जो है याद करनी है। इसके अलावा एक और परिभाषा है स्वर्ण संख्या, वो भी आपको करनी है। तो लेकिन ये जो है परिभाषा आपको अच्छे से आनी चाहिए कि स्कंदन मान क्या है। अब आप 1-2 चीजें और देखो। अगर किसी विद्युत अपघट्य की, ये जो विद्युत अपघट्य जो मिला रहे हैं, इसकी अगर हम कहें कि इसकी जितनी ज्यादा संयोजकता होगी
उसको कम मिलाना पड़ेगा। जैसे मान लो आप गिन लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, तो आपको NaCl के मान लो 1 मिलीमोल एक को उदासीन करता है, तो आपको इसके 11 मिलीमोल जरूरत पड़ेंगे। अगर मैं आपको यहां पर 12 बना लेता हूं, ये 12 है, ठीक है, तो इसके 12 जरूरत पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं SO4-2 मिला दूं तो इसके तो 6 मिलीमोल ही चाहिए होंगे, क्योंकि एक इसके 2 को उदासीन कर देगा। तो मैं यूं लिख सकता हूं कि स्कंदन मान जो होता है ना, स्कंदन मान जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है स्कंदन आयन की संयोजकता के, स्कंदन आयन की संयोजकता के, स्कंदन आयन की संयोजकता के, कि जितनी ज्यादा संयोजकता होगी, इसकी संयोजकता ज्यादा है तो इसके कम मिलीमोल चाहिए, मतलब इसके स्कंदन मान कम है, और अगर इसकी संयोजकता कम है, मतलब -1 की है, तो इसके मिलीमोल में मात्रा ज्यादा चाहिए, मतलब इसका स्कंदन मान क्या है, ज्यादा। अगर इसके अलावा अगर मैं मान लो PO4-3 मिलाऊं तो वो तो 4 आयन इन सारों को उदासीन कर देंगे, क्योंकि एक आयन 3 को करेंगे, 12 को उदासीन करने के लिए 4 आयन ही चाहिए, मतलब इसके 4 मिलीमोल ही चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी संयोजकता ज्यादा है तो इसका स्कंदन मान और कम है, ठीक है। अगर एक चीज और देखें, अगर किसी आयन की, जैसे इसकी स्कंदन शक्ति ज्यादा है तो इसको थोड़ी मात्रा मिलानी पड़ेगी, थोड़ी मात्रा मिलानी पड़ेगी, तो इसका मतलब है इसका स्कंदन मान जो है वो क्या होगा, कम। तो मैं यूं भी लिख सकता हूं कि स्कंदन मान जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है कि विद्युत अपघट्य की स्कंदन शक्ति के या स्कंदन क्षमता के, स्कंदन क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। कि किसी विद्युत अपघट्य की, जैसे इसकी स्कंदन क्षमता ज्यादा है तो इसके कम मान की, इसके कम मिलीमोल की जरूरत पड़ेगी, मतलब इसका स्कंदन मान कम होगा। इसकी संयोजकता LCl माइनस की एक ही संयोजकता है तो इसके मिलीमोल की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, मतलब इसकी स्कंदन शक्ति कम है तो इसके स्कंदन मान ज्यादा चाहिए। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, व्युत्क्रमानुपाती। और अगर इन दोनों को आपस में देखें कि स्कंदन आयन की संयोजकता स्कंदन मान के भी व्युत्क्रमानुपाती है और स्कंदन क्षमता जो है वो भी स्कंदन मान के व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, समानुपाती हो गए। तो मैं यूं लिख सकता हूं कि भाई स्कंदन मान जो, स्कंदन क्षमता जो है वो समानुपाती